आज की परिस्थितियों में भारत ने यूं ही नहीं न्यूट्रल रहने का निर्णय लिया है। इतिहास गवाह है कि दुनिया में अब तक हुए एक आध युद्धों को छोड़ दिया जाए तो बाकी के सभी युद्धों में इसका खामियाजा देश विशेष को ही भुगतना पड़ा है। ऐसे तो कहने को सभी देश हमारे दोस्त हैं, लेकिन विषम परिस्थितियों में सहायता कोई नहीं करता। आज यूक्रेन इसका जीता जागता उदाहरण हमारे सामने है और भारत भी ऐसी दोस्ती का शिकार हो चुका है। 1960 और 70 के दशक में भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की अगुवाई वाली सरकार हिंदी चीनी भाई भाई के नारे के साथ आगे बढ़ रही थी और दुनिया के देशों खास तौर पर अमेरिका को अपना दोस्त समझते थे और अपने देश की रक्षा से संबंधित किसी भी विषय पर ध्यान नहीं देते थे और इसका खामियाजा 1962 के युद्ध से चुकानी पड़ी और अपने सैनिकों के साथ साथ अपनी सीमा के कुछ क्षेत्र को भी गंवा दिए। उस समय दुनिया भर के सभी देशों ने न्यूट्रल रहकर भारत को अकेला छोड़ दिया। 1971 की जंग के दौरान 3 से 13 दिसंबर के बीच अमेरिका ने जो चाल चली उसे समझना जरूरी है। नवंबर में अमेरिकी राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन से मुलाकात के दौरान इंदिरा गांधी सख्त लहजों में भारत का स्टैंड क्लियर कर नई दिल्ली वापस आ गई थी। इससे पहले ही इंदिरा गांधी ने आर्मी चीफ सैम मानेकशॉ को ऑर्डर दे दिया था कि बांग्लादेश की मुक्ति वाहिनी को समर्थन दिया जाए और यदि पाकिस्तान कोई हरकत करता है तो उसे इसका माकूल जवाब भी दिया जाए। पश्चिमी और पूर्वी दोनों मोर्चे पर हमारी आर्मी तैनात थी। ऑपरेशन चंगेज खा के तहत पाक की नापाक साजिश के समय अमेरिकी राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन और हेनरी किसिंजर के बीच हुई बातचीत का कुछ अंश जारी किया गया था जिसे आपको जान लेना चाहिए। रिचर्ड निक्सन बोलता है तो पश्चिमी पाकिस्तान वहाँ उस एरिया में कुछ ट्रबल कर रहा है। हेनरी किसिंजर, अगर वो अपना आधा देश बिना लड़े गंवा देता है तो वे बर्बाद हो जाएंगे। वो वैसे भी बर्बाद होंगे लेकिन छोड़ेंगे नहीं, वो लड़ेंगे। इसके बाद निक्सन फिर बोलता है, पाकिस्तान के बारे में सोचो तो दिल बैठ जाता है। आगे इंदिरा गांधी के लिए बिच जैसे अभद्र शब्दों का प्रयोग करते हुए कहता है कि हमने उसको चेतावनी भी दी थी। उनसे कह दो कि जब भारत ये कहता है कि पश्चिमी पाकिस्तान ने उस पर हमला कर दिया है तो ये वैसा ही है जैसे रूस बोले कि फिनलैंड ने उस पर आक्रमण कर दिया है। 3 दिसंबर की इस बातचीत के बाद भारतीय वायुसेना और नौसेना पाकिस्तान पर कहर बरपा देती है। इंडियन नेवी ने उस समय कराची पोर्ट को तहस नहस कर दिया। 24 घंटे लगातार भारत के हमले ने पाक को बैकफुट पर ढकेल दिया और पाक अब डिफेंसिव मोड में आ गया था। 10 दिसंबर को निक्सन और किसिंजर की बात फिर होती है। रिचर्ड निक्सन फिर बोलता है, हम चाहते हैं कि पाक को किसी तरह बचा लें। किसिंजर, ओके सही है, बिल्कुल सही बात है। निक्सन आगे बोलता है, ऑल राइट, इन जहाज़ों को आगे बढ़ने दो। किसिंजर, जॉर्डन के 4 प्लेन पाकिस्तान पहुंच चुके हैं, 22 और भेज रहा है। हम सऊदी से भी बात कर रहे हैं और तुर्की 5 फाइटर जेट देने को तैयार है। हम उन्हें आगे बढ़ाते रहेंगे जब तक कि सेटलमेंट नहीं हो जाता। निक्सन, क्या आप चीनियों से बोल सकते हैं कि अगर वो चेतावनी देते हुए आर्मी मूवमेंट करें तो मदद मिल जाएगी? किसिंजर, जी बिल्कुल। निक्सन, उन्हें डराना है। तुम समझ रहे हो ना कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? किसिंजर, जी बिल्कुल। निक्सन फिर बोलता है, फ्रेंच क्या कुछ प्लेन अभी पाकिस्तान को नहीं भेज सकते? किसिंजर, हाँ वो दे रहे हैं। निक्सन, ये इंडियन कायर हैं सबके सब, हैं कि नहीं? किसिंजर, सही कह रहे हैं, लेकिन रूस की बैकिंग है। आप देखिए ना, रूस ने ईरान को नोट भेज दिया है और तुर्की को भी। रूसी खेल गड़बड़ कर रहे हैं। जिस 10 दिसंबर की ये बात है उसी दिन हमारी खुफिया एजेंसियों ने अमेरिकी मैसेज को इंटरसेप्ट कर लिया। इससे पता लग रहा था कि अमेरिका का 7वां बेड़ा वार जोन में घुसने की तैयारी कर रही है। टोकिन की खाड़ी में तैनात 7th फ्लीट 75,000 टन परमाणु ऊर्जा से चल रहे एयरक्राफ्ट कैरियर USS इंटरप्राइज की अगुवाई में आगे बढ़ रहा था। दुनिया के इस सबसे बड़े जंगी जहाज पर 70 फाइटर जेट और बॉम्बर तैनात थे। इस 7वें बेड़े में मिसाइल विध्वंसक USS डिकेटर, पानी और जमीन पर मार करने वाला USS ट्रिपोली और गाइडेड मिसाइल कैरियर भी शामिल था। भारतीय समुद्री तट और अमेरिकी बेड़े के बीच हमारी नौसेना की पूर्वी फ्लीट थी जिसकी अगुवाई एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रांत कर रहा था, जिस पर सिर्फ 20 फाइटर जेट थे। एक रिपोर्ट के मुताबिक जब फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ वाइस एडमिरल N कृष्णन से पूछा गया कि क्या अमेरिकी 7th फ्लीट से मुकाबला हो पाएगा तो उन्होंने कहा, बस ऑर्डर का इंतजार है। इस बीच सोवियत खुफिया एजेंसियों ने बताया कि इंग्लैंड का एयरक्राफ्ट कैरियर ईगल भी भारत की तरफ बढ़ रहा है। भारत के खिलाफ इस साजिश में अमेरिका और ब्रिटेन साथ थे। दोनों ने तय किया कि ब्रिटेन का जहाज अरब सागर में भारत को घेरेगा और अमेरिकी फ्लीट बंगाल की खाड़ी में पाकिस्तानी सैनिकों को सपोर्ट करेगा। उस समय के रूसी राष्ट्रपति लियोनिड व्लादिवोस्टोक से परमाणु हथियारों से लैस जहाज़ों को भारत की सहायता के लिए रवाना कर देते हैं। ऐसा कहा जाता है कि उस समय इंदिरा जी की आंखों में आंसू आ गए थे।
13 दिसंबर 1971 को परमाणु पनडुब्बी से लैस रूस के एयरक्राफ्ट ने अरब सागर में पहुंचकर अमेरिकी यूएसएस इंटरप्राइज की तरफ मिसाइलें घुमा दी। इस समय रूसियों ने ब्रिटिश नेवी का एक मैसेज इंटरसेप्ट किया। उसमें एडमिरल डिमांड गार्डन की आवाज़ आती है, सर हम बहुत लेट हो गए हैं, यहाँ तो रूस की एटमी पनडुब्बियाँ आ गई हैं और उनके बेड़े में बहुत सारे जहाज हैं। फिर क्या था, ब्रिटेन मेडागास्कर की तरफ भाग खड़ा हुआ और अमेरिकी बेड़ा जहां का तहां रुक गया। इसके बाद अमेरिकी राष्ट्रपति निक्सन रूसी राष्ट्रपति लियोनिड को फोन लगाया और भारत को समझाने की गुजारिश की। प्रोफेसर ब्लाडिस्लाव अपनी पुस्तक में बताते हैं कि लियोनिड अमेरिकी हरकत से इतना गुस्से में थे कि उन्होंने तुरंत भारत को परमाणु हथियार बनाने का सारा सीक्रेट देने का मन बना लिया। और इसके बाद पाकिस्तान बुरी तरह हार मानकर 16 दिसंबर 1971 को अपने 93,000 सैनिकों के साथ सरेंडर कर दिया और उदय होता है बांग्लादेश का। जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें। जय हिंद।